फैक्ट नंबर 1 गाइस, इंडिया में जो भी बड़े बड़े फ्रॉड हुए हैं उनमें एक चीज कॉमन थी, वो ये कि ज्यादातर स्कैमर्स फ्रॉड करने के बाद यूके भाग जाते हैं, फिर चाहे वो विजय माल्या हो या फिर नीरव मोदी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि यूके ही क्यों? दरअसल ऐसा इसीलिए क्योंकि यूके में किसी भी क्रिमिनल या स्कैमर को 2 मिलियन पाउंड में गोल्डन वीजा मिल जाता है, जिससे वो आसानी से यूके में एंटर हो जाता है। और यही नहीं, यूके गवर्नमेंट भी अपने अनएथिकल टाइप के नियम और कानूनों से इन लोगों की मदद करती है, जिससे वो आसानी से फ्रॉड मनी का यूज करके वहां प्रॉपर्टीज खरीद लेते हैं। सिर्फ यूके ही नहीं, दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो इस तरह के स्कैमर्स को मदद करते हैं, और इन्हीं स्कैमर्स की वजह से इन देशों की जीडीपी में ग्रोथ होती रहती है। अपने इन अनएथिकल रूल्स एंड रेगुलेशंस को बदलने की कोशिश नहीं करते। लेकिन गाइस, ये किस हद तक जायज है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज कितने बुद्धिमान और शक्तिशाली थे, ये तो आप सभी जानते हैं। और इसी बुद्धिमानी से एक बार पन्हाला किले में 600 सैनिकों के बीच घेराबंदी से भागने में शिवाजी महाराज कामयाब भी हुए थे। दरअसल एक बार शिवाजी महाराज सिद्दी जोहर की सेना द्वारा पन्हाला किले में फंस गए थे। तब इससे बचने के लिए उन्होंने एक योजना तैयार की, जिसमें उन्होंने 2 पालकियों की व्यवस्था की, जिसमें एक नाई शिव नहावी को बिठा दिया जो बिल्कुल शिवाजी की तरह दिखता था, और उसे किले के बाहर का नेतृत्व करने के लिए जाने को कहा। इतने में दुश्मन के सैनिक नकली पालकी के पीछे चल दिए और इस तरह से शिवाजी ने 600 सैनिकों को चकमा देकर कामयाब हुए। दोस्तों, शिवाजी महाराज की इस बुद्धिमत्ता को दिल से नमन है। आपका क्या ख्याल है ऐसे ऐतिहासिक वीडियोस के लिए? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। फैक्ट नंबर 3 गाइस, ये कहानी है साल 1994 की, जब फिएट कार ने अपनी एक नई कार के लॉन्च के लिए एक मार्केटिंग कैंपेन चलाया, जिसमें वो फीमेल पॉपुलेशन को टारगेट करना चाहता था। और इसीलिए उन्होंने स्पेन की 50,000 से भी ज्यादा महिलाओं को एक सीक्रेट लव लेटर लिख डाला। इस लेटर के जरिए वो उन महिलाओं को ये बताना चाहते थे कि ये लेटर किसी मिस्टीरियस आदमी ने लिखा है जो उन्हें कई दिनों से फॉलो कर रहा है और उनके साथ टाइम बिताना चाहता है। फिएट 4 दिन बाद एक और लेटर भेजकर इस सीक्रेट को रिवील करना ही चाहता था, लेकिन इससे पहले ही सिचुएशन बिगड़ गई। कई कपल्स के बीच में इस लेटर को लेकर सीरियस आर्ग्यूमेंट होने लगे और हजारों महिलाओं ने अपने आप को घर में लॉक कर लिया, सिर्फ ये सोचकर कि उनका कोई पीछा कर रहा है। फिएट समझ चुका था कि उनसे बहुत ही बड़ी गलती हो चुकी है, जिसके बाद उन्हें उन तमाम महिलाओं को माफीनामे के साथ फाइन पे करना पड़ा। गाइस, इसीलिए तो कहते हैं कि प्लान को एग्जीक्यूट करने से पहले उसके बारे में सोच लेना चाहिए। फैक्ट नंबर 4 गाइस, आप ये तो जानते ही कि फोग इंडिया का टॉप सेलिंग परफ्यूम है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि कुछ ही सालों में फोग इतना पॉपुलर कैसे हो गया? दरअसल ये बात है 2011 की, जब विनी कॉस्मेटिक ने फोग को लॉन्च किया था। उससे पहले 2010 तक जितने भी परफ्यूम आ रहे थे वो मेजिस्ट्री और अल्कोहल बेस्ड थे, साथ ही साथ वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं थे। बट फोग बिना गैस का परफ्यूम था और कंपनी ने इसे अलग दिखाने के लिए इसी तरह से एडवर्टाइज भी किया था। साथ ही उन्होंने एक बोतल पर 800 स्प्रे की गारंटी दी थी, जो उस समय एक रेवोल्यूशन मार्केटिंग स्टंट था। लेकिन साल 2015 में फोग ने अपना असली दाव खेला, जहां उन्होंने एक एड लॉन्च किया जो कुछ इस तरह से था, जनाब क्या चल रहा है, हिंदुस्तान में तो फोग चल रहा है। ये एड आपने भी सुना होगा। इस एड के बाद ही फोग इंडिया में एक मीम की तरह वायरल हो गया, जिससे फोग का मार्केटिंग शेयर 12% से बढ़ गया और फोग की वैल्यूएशन 8,500 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। गाइस, गजब की मार्केटिंग स्टंट है ना ये। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, 1576 का हल्दी घाटी युद्ध इतिहास का सबसे कठिन युद्ध माना जाता है, लेकिन बहुत कम लोग ही ये जानते हैं कि युद्ध से पहले अकबर ने महाराणा प्रताप को कहा था कि अगर आप हमसे संधि करते हैं तो आधा भारत आपका रहेगा। लेकिन महाराणा प्रताप इस प्रस्ताव को ठुकराते हुए कहते हैं, मर जाऊंगा लेकिन मुगलों के आगे सर नहीं झुकाऊंगा। क्योंकि आजीवन महाराणा प्रताप देश के लिए मुगलों से लोहा लिया करते थे और सैकड़ों युद्ध भी लड़े थे, अनेकों बार मुगलों को धूल चटाई थी, इसलिए अकबर की नींद उनका नाम सुनकर ही उड़ जाया करती थी। एक बार तो अकबर ने यह तक कह दिया था कि अगर महाराणा प्रताप और सैनिक गुरु जयमल मेड़तिया मेरे साथ होते तो हम विश्व विजेता बन जाते। दोस्तों, महाराणा प्रताप ने मरते दम तक देश की रक्षा की है। प्रणाम है उनके इस समर्पण को। ऐसे ऐतिहासिक वीडियोस के लिए हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।